जाते रहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको केजरीवाल से जुड़ी बता दें। सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी की याचिका, केजरीवाल पर समन की अनदेखी के आरोप है। राउजवेन्यू कोर्ट में आज केस की सुनवाई होनी है। ईडी के 5 समन के बाद भी पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल, और यही एक बड़ी वजह कि जो याचिका दायर की गई उसी याचिका पर आज सुनवाई है। राउजवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी बैक टू बैक 5 नोटिस दे चुकी है, थमा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल इन नोटिस का जवाब नहीं दे रहे थे, ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की याचिका पर एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, वो इसीलिए क्योंकि राउजवेन्यू कोर्ट में भ्रष्टाचार पर जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि राउजवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ईडी का एक्शन तिलमिलायाब, भ्रष्टाचार पर चोट आप करेगी खुलासा। समन की अनदेखी पर आज कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक के बाद एक सवालों में घिरती जा रही है। एक तरफ शराब घोटाले को लेकर ईडी के समन की बार बार अनदेखी करने वाले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की अर्जी पर आज राउजवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक बार फिर आज ईडी के खिलाफ खुलासे का दावा कर रही है। तो वहीं ईडी की टीम लगातार दिल्ली में कट्टर ईमानदार सरकार का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली में शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल में हैं। उसी मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगातार 5 समन भेजे, लेकिन केजरीवाल ने समन को अवैध बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये जो चल रहा है देश के अंदर, डिक्टेटरशिप चल रही है, ईडी का इस्तेमाल करके चारों तरफ सरकारों को गिराया जा रहा है, गलत तरीके से जनतंत्र खत्म किया जा रहा है। वो ये पूछ रहे हैं कि किन लोगों ने आम आदमी पार्टी के एमएलएज को खरीदने के लिए किन लोगों ने अप्रोच किया। ये किसी से छुपा है, सारी दुनिया जानती है। इस देश में एक ही पार्टी है जो सबको खरीद रही है। अब ईडी की याचिका पर दिल्ली के राउजवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। राउजवेन्यू कोर्ट ईडी के समन को लेकर आपत्तियों पर दिल्ली सीएम केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांग सकती है। वहीं सुनवाई के दौरान ईडी का जोर इस बात पर होगा कि केजरीवाल 5 समन भेजे जाने के बावजूद पेश नहीं हुए। ईडी का कहना है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर केजरीवाल का बयान जरूरी है। जुटाए गए सबूतों को लेकर केजरीवाल से पूछताछ की दरकार है। घोटाले में हवाला के माध्यम से रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं। शराब कारोबारियों के हिसाब से शराब नीति बनाने के आरोप हैं। तो वहीं गोवा चुनाव के दौरान हवाला लेन देन का संदेह भी ईडी जता रही है। एक तरफ ईडी ने समन की अनदेखी पर कोर्ट में अर्जी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ आप से जुड़े लोगों के करीब 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी 30 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित अवैध डीजीपी अनुबंध जारी करने से जुड़े मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। केजरीवाल की मंत्री आतिशी का दावा है कि बिना सबूत और 1 रुपया मिले बस ईडी की टीम परेशान कर रही है, तो वहीं बीजेपी आपको करप्शन में डूबी पार्टी करार दे रही है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस करता है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई है। आतिशी जी कह रही हैं कि ये निर्दोष है। अरे आप कौन है? आपके ऊपर आरोप है तो आप आरोप जांच में सहयोग करो। सम्मान का सम्मान नहीं करते, खाली घर में बैठ कर के आप थोड़ी डिसाइड कर दोगे कि एविडेंस नहीं है। केजरीवाल के चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो या केजरीवाल जी स्वयं हो, वो आकंठ करप्शन में डूबे हुए हैं। दुनिया के पर्दे पर इतनी बेईमान पार्टी आपको मिलेगी नहीं।
संसद सत्र के दौरान भी कई नेताओं ने इसे बदले की कार्रवाई बताया तो सरकार की ओर से करारा पलटवार किया गया। ईडी ये भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, शाखा है, सबको मालूम है। महाराष्ट्र का खेल किसने किया? ईडी ने किया। झारखंड का खेल किसने किया? ईडी ने किया। पश्चिम बंगाल में क्या कौन कर रहा है? ईडी कर रहा है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा ईडी उसके घर पर जाएगी। हमको डेमोक्रेसी बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी है। चुनाव सामने, चुनाव में मोदी जी की पार्टी हार रही है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे हैं उनको उन्होंने काम पे लगा दिया। पर न कांग्रेस डरने वाली है, न कांग्रेस झुकने वाली है और न कांग्रेस इन सबसे घबराएगी। हम मुकाबला करेंगे। जैसे मोदी जी कहते भी हैं, उन्होंने अपने कल की स्पीच में भी कहा है कि देश के लोगों की संपत्ति को जिन्होंने लूटा है उनको इस देश के लोगों की पाई पाई चुकानी पड़ेगी। उस दृष्टि से संस्थाएं बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। पिछले 10 वर्ष में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है ऐसे लोगों की जब्त की गई। केजरीवाल ईडी के 5 समन के बाद भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। अब सवाल ये है कि सिर्फ जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने से ही क्या वो बच पाएंगे या फिर दोषी पाए जाएंगे तो केजरीवाल भी जेल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भी करेंगे जहां हरदा धमाके पर एक्शन में मोहन सरकार नजर आ रही है। आज हरदा जाएंगे सीएम मोहन यादव, जिम्मेदारों पर बड़ी कार्रवाई होगी। सीएम ने ये सीधे तौर पर साफ करते हुए कह दिया है। अस्पतालों में घायलों से भी सीएम मोहन यादव मुलाकात करने वाले हैं क्योंकि 200 लोग करीब जख्मी हुए हैं इस हादसे में। सीएम ने अधिकारियों से 24 घंटे में रिपोर्ट भी तलब की है कि 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपे। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। खुद सीएम मोहन यादव ये कहते हुए नजर आए। दरअसल बीते दिन हरदा में, मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होता है और इस विस्फोट की वजह से आसपास के तमाम घर भी ये विस्फोट अपनी चपेट में ले लेता है। आग की लपटें किस तरीके से उठ रही थी वो तमाम तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी थी और ऐसे में लगातार जिस तरीके से ये बड़ा हादसा सामने आया, 40 लोगों की मौत हो गई, 200 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, कई की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में इस बीच आपको यह भी बता दें कि सीएम मोहन यादव खुद एक्शन मोड में इस पूरे मसले को लेकर नजर आ रहे हैं। दरअसल हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हादसे को लेकर मोहन सरकार एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां हादसे के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आज खुद हरदा पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर हादसे की रिपोर्ट मांगी है। देखिए। मौत का धमाका, कांप उठा इलाका।